मैं ये नहीं कहता कि बलूचिस्तान को आप भारत में मिला दीजिए, लेकिन बलूचिस्तान अगर एक आज़ाद देश बनना चाहता है तो उसके पीछे कुछ बहुत बड़े कारण हैं। और वो कारण ऐसे हैं जिनको कि पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं अपने इतिहास में दबाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन सैल्यूट है बलूच सोल्जर्स को जिन्होंने उस लड़ाई को आज भी जिंदा रखा है। और ये लड़ाई अब कोई ऐसी वैसी नहीं रह गई है। भारत के साथ जो टेंशन इस समय पाकिस्तान झेल रहा है, इन टेंशन्स के बीच में बीएलए ने सीधे तौर पर बोल दिया है कि हमें अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना। और अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होता है तो यकीन मानिएगा, पाकिस्तान जो अपने आप को एक देश कहलाना पसंद कर रहा है वो हमारे एक राज्य राजस्थान से भी छोटा बच जाएगा। तो ऐसे में पाकिस्तान का आखिर क्या पूरा सिनेरियो है, आखिर क्यों बलूच लोग जो हैं वो पाकिस्तान से इतने परेशान हैं, ये आपको जानने का पूरा अधिकार है। दरअसल बलूचों के साथ में पाकिस्तान ने सबसे पहला धोखा तो पैदा होते ही कर दिया था। 1947 में पाकिस्तान पैदा हुआ था और 48 में इन्होंने उसके साथ धोखा कर दिया था। 1948 में पाकिस्तान ने धोखे से बलूचिस्तान को अपने साथ मिला लिया था। जो आज़ादी के वादे इन्होंने बलूचों के साथ में किए थे वो सब के सब दरकिनार कर दिए थे, तोड़ दिए थे, चकनाचूर कर दिए थे। और अपना मतलब सिद्ध करने के लिए इन्होंने अपने देश में बलूचों को मिला लिया वो तो ठीक है, लेकिन इन लोगों ने बलूचों को उसके बाद इनके वो अधिकार भी नहीं दिए जिसके कि वो पूरे पूरे हकदार हैं। और बलूचों के दिल में इसी के कारण जो गहरे जख्म बैठे हैं, उन्हीं जख्मों ने अब नासूर बन के ऊपर निकल कर आना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान का 1948 में कब्जा कोई लीगल डॉक्यूमेंट, ट्रीटी या इंटरनेशनल गवाह के बिना था, पूरा का पूरा धोखा। और ऐसे में जाहिर सी बात है बलूच के लोग आज भी उस धोखे को भूल नहीं पाए हैं। बलूचिस्तान की अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो बलूचिस्तान सिर्फ एक कोई रिलीजन नहीं है, बल्कि आज़ादी और बगावत की एक चिंगारी है, जिसको कि हम बागी लोग भी कह सकते हैं। ये पाकिस्तान के जुल्म और सितम से खुद को अलग घोषित करने की एक ऐसी जंग है जिसको कि बलूच अब खत्म करना चाहते हैं हमेशा के लिए, और चाहते हैं कि आप हमको हमारे हाल पे छोड़ दो, बस पाकिस्तान से हमको अलग कर दो। बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है, ये एक स्लोगन नहीं बल्कि बलूचों की आइडेंटिटी और पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ एक ज्वलंत विरोध का सबसे बड़ा प्रतीक है, सबसे शानदार और बड़ा आईना है, जो पाकिस्तानियों की आंखों में डालकर ये कहता है कि तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया और कुछ भी नहीं। और जब मैं ये बात कहता हूं कि इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो अब आप इस बात को समझिए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का 46% के करीब का एरिया कवर करता है और खांजी से भरा फिर भी, मतलब आप इस बात को समझिए कि यहां पर इतने सारे खनिज हैं कि आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को तोड़ सकते हैं अगर बलूचिस्तान अलग हो जाएगा तो। लेकिन उसके बावजूद भी बलूचिस्तान 70% गरीब लोगों से भरा हुआ है। मतलब वहां के लोग इतने गरीब हैं कि वो 2 वक्त तो छोड़िए, 1 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से जुटा पाते हैं। पूरी की पूरी दौलत पंजाब और चाइना के हाथों में जाती है। और यही कारण है कि बलूच लोगों ने जब भारत की पाकिस्तान के साथ में टेंशन हुई तब पाकिस्तान का साथ देने के नाम पर कह दिया था कि ये भारत की जंग पाकिस्तान के साथ में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में जो पंजाबी हैं उनके साथ में, क्योंकि ये पंजाबी सबका सब पाकिस्तान का लूट कर बैठ गए। ग्वादर पोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो ग्वादर पोर्ट इस समय चाइना के हाथों में है। पंजाब और चाइना को अमीर भी बनाता है क्योंकि यहीं से सारा रेगुलेटरी चीज़ें की जाती हैं, जबकि बलूच यहाँ पर सीधे तौर पर भूखे हैं और कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज उनको मिलने चाहिए, और बेसिक रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ मैं, हाईटेक नहीं, बेसिक रिसोर्सेज भी इन बलूचों को नहीं मिल रहे हैं। वहीं पंजाबी डोमिनेंस ने कहीं ना कहीं बलूच भाषा, वहाँ की कल्चरल आइडेंटिटी, इन सबको मिटाने की भरसक कोशिशें करी हैं और उनकी विरासत को इतना अपमानित किया है कि बलूच आज की तारीख में पाकिस्तानियों को मतलब सिरे से नकारते कि यार हम इनके साथ नहीं रह सकते, भले ही कुछ भी हो जाए। वहीं अगर हम लोग बलूचिस्तान में हिंदू विरासत की बात करें तो बलूचिस्तान में हिंगलाज माता, गणेश मंदिर, काली मंदिर हैं जो कि वहाँ के लोकल्स हमेशा से प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं, पाकिस्तानी फौज की बर्बादी के बावजूद भी। क्योंकि पाकिस्तान में तो मंदिरों को किस तरीके से टारगेट किया जाता है हम जानते हैं। उन्होंने कुछ एक मंदिर ऐसे बना के रखे हुए हैं जिनको कि वो वर्ल्ड मीडिया के सामने टेलीकास्ट करने के लिए, शोकेस करने के लिए लगा के रखते हैं और सजा के रखते हैं। लेकिन जो प्राचीन काल के मंदिर पाकिस्तान में मौजूद हैं उन सबको कहीं ना कहीं छीड़ करने का काम भी पाकिस्तान की फौज कर रही है। हजारों बलूच एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और सिविलियन जबरदस्ती कई सालों से लगातार गायब होते आ रहे हैं। जो गांव हैं उनको धमाकों में तबाह किया जा रहा है, स्कूल वहां पर खुलने नहीं दिए जाते हैं
और ये पाकिस्तान की सीधे तौर पर बलूचों के साथ की जाने वाली बर्बरता को हमारे सामने आंखें खोल कर रख देता है। मिलिट्री के जुल्म की बात करें तो पाकिस्तानी आर्मी ने भी बलूचों को बख्शा नहीं है। इन्होंने कभी भी अपनी ताकत में बलूचों को कोई जगह दी ही नहीं है। पंजाबियों के लिए सब कुछ है, लेकिन जब बारी बलूचों की आती है तो इनके हिस्से में आती है सिर्फ मार और कुछ भी नहीं। मतलब आपको अगर किसी सोसाइटी से, किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अगर आपको मजबूत करना है, सशक्त करना है, तो आपको उन्हें जगह देनी पड़ेगी। जगह देनी पड़ेगी आपको उन लोगों को, हम लोगों के बीच में, कि नहीं आप आइए, आप अपनी सोसाइटी का उत्थान के लिए काम करिए। लेकिन बलूचों को वो ही नहीं दिया जा रहा। भाई पाकिस्तान, अगर हम एक प्रॉपर तरीके से बात करें ना, तो ये कोई दो देश नहीं है। ये एक पंजाबी मिलिट्री का प्रोजेक्ट है जो पंजाब को दौलत देता है, पंजाबियों को दौलत देता है और उनको फ्री हैंड देता है कि आप पाकिस्तान की पूरी जमा पूंजी जो है, जो भी वो कमाई कर रहा है, उसको लूटो और विदेशों में सेटल हो जाओ। लेकिन बलूचों की बात करें तो बलूच जैसे जो समुदाय हैं, उनको लेकर सिर्फ और सिर्फ वहां पर सामाजिक शोषण किया जाता है और कुछ भी नहीं। और ऑब्वियस सी बात है, जब किसी समाज का इतना ज्यादा शोषण होगा तो रेजिस्टेंस तो आएगा ही। और इसीलिए यह बात उठती है कि बलूच कमजोर नहीं है, उनकी रगों में आजादी का खून दौड़ रहा है और हर एक जुल्म के खिलाफ वो इस तरीके, इस जज्बे के साथ खड़े हैं कि पाकिस्तान उनको झुका नहीं पा रहा है। बलूचिस्तान की मिट्टी शहादत के फूल उगाती है। ये बलूच अपने विरोध की आग में सीधे तौर पर खड़े होकर बोलते हैं कि ना हम झुकेंगे और ना ही हम टूटेंगे। आप इस बात को समझो कि बलूचिस्तान खुद को तूफान कहता है, जो पाकिस्तान की दीवारों में दरारें पैदा कर देगा, उखाड़ के फेंक देगा और इस्लामाबाद का तख्त भी पूरी तरीके से मिट्टी में जमींदोज कर देगा। बलूच फाइटर्स ने इस बात के एग्जाम्पल भी दे दिए। 2025 में जिस तरीके से बलूचों ने अपना विद्रोह निकाल कर सामने रखा है, उसमें साफ तौर पर पता चलता है कि इस बार वो लोग वाकई में बहुत ही संगठित तौर पर निकल कर सामने आए। जैसे कि 4 जनवरी को 43, 1 जनवरी को 18 और 12 मार्च को 200 पाकिस्तानी सोल्जर्स को शहीद कर दिया। वहीं 6 मई 2025 को बीएलए ने कच्ची में जिस तरीके का इंसिडेंट किया वो हम लोगों ने देखा ही। ऐसा ही 8 मई को हुआ। और ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि बीएलए या बलूच आज की तारीख में काफ़ी ताकतवर हो चुके हैं। जाफर एक्सप्रेस का जो हाईजैक हुआ था, उसने तो दुनिया भर की आंखों को अपनी तरफ कर लिया था। मतलब ट्रेन की ट्रेन हाईजैक हो गई। मार्च 2025 में बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैक करी थी। 200 से भी ज़्यादा वहाँ पर लोगों को बंधक बनाया गया था और मांग थी कि भैया मासूम बलूच जिनको कि आप गायब कर रहे हैं, उनको छोड़ा जाए। वहीं 9 जनवरी 2025 को भी बीएलए ने खुजदार में सरकारी स्कूल को ख़त्म कर दिया था और करीब बैंक से 90 मिलियन लूट लिए थे। तो पाकिस्तान को ना सिर्फ ये लोग आर्थिक रूप से परेशान कर रहे हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी अपना दबाव बना रहे हैं कि हमको आज़ाद कर दो, वरना तुम्हारा देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। पर आयरनी तो यही है ना कि पाकिस्तान खुद भी एक देश के तौर पर आगे नहीं बढ़ना चाहता। उनको उठते बैठते सोते जागते सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए रहती है कि जी आप भारत को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हो। भाई पिछले कुछ समय में 70 से भी ज़्यादा इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जहां पर कि बीएलए ने अपनी डोमिनेंस पाकिस्तान फौज के सामने खुलकर दिखाई है। और बलूचों का देखिए यहाँ पर एक ही प्लेज है। बीएलए के हमलों से साफ तौर पर दिखता है कि बलूचों ने पाकिस्तान के साथ रहने का फैसला पूरी तरीके से छोड़ दिया है और फौज को वो सीधे तौर पर अपने निशाने पर ले रहे हैं। और पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उनके भी झूठ कम नहीं है। इनके लीडर्स जैसे कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि सिर्फ 1500 रेबल्स हैं जी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान की डेस्टिनी बताते हैं और सच को सीधे तौर पर छुपा जाते हैं और खा जाते हैं। 6 से 9 मई 2025 को जब इंडिया पाकिस्तान को लगातार पेल रहा था, तब बलूच लीडर्स ने आज़ादी घोषित भी कर दी। आपको पता है इंडिया ने जिस तरीके से वहां पर पाकिस्तान को पेला, उसके बाद में बलूचों ने सीधे ही इंडिया से मांग कर ली। लाखों बलूच इंडिया की तरफ असल में इस समय उम्मीद की एक नज़र उठाकर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुछ महीनों में बलूचिस्तान को आप आज़ाद देश बना दो। मीरियार बलूच यूएन से कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज अपने हथियार और प्रॉपर्टी छोड़कर बलूचिस्तान से तुरंत निकल जाए तो बेहतर होगा। और दुनिया से अपील की जा रही है, बलूच लीडर्स मीरियार बलूच ने ही करी है, कि साफ तौर पर यहाँ पर इंडिया से करी गई है कि भैया आपसे गुहार लगाते हैं कि आप हमारी मजबूरी को समझें, बलूचिस्तान की तरफ आप अपना एक्शन उठाएं और हमको एक आज़ाद देश बनाएं। हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम पाकिस्तानी नहीं हैं।
और मुझे नहीं लगता कि अब ज़्यादा दिन बचे हैं कि जब बलूच का जो रेजिस्टेंस है वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो पाकिस्तान को निकल जाएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या कहेंगे इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।